हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग आप। तो अब इंतजार खत्म, अपनी टेस्ट सीरीज आ गई है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है वो बॉटनी के लिए है स्पेशली। चलिए शुरू करते हैं कि हमारी ये सीरीज कौन कौन से स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए सूटेबल है। जैसे सबसे पहले शुरुआत करूं तो जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी आने वाला है अपकमिंग, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज सूटेबल रहेगी। इसके अलावा एमपीपीएससी का एग्जाम भी आ रहा है, उसके हिसाब से भी इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ यदि आप यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए सही है। देन उसके बाद में JNKPSC, जिसमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये की सूटेबल रहेगी अपनी। एंड देन HPSC, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनके अभी मैंने सिलेबस कवर किए हैं इस टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए। यदि आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे अपना सिलेबस भेज सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग और डिजाइन कर दूंगा। मैंने इंपॉर्टेंटली इन स्टेट्स के सिलेबस को एक साथ लेकर के उन सारे के सारे टॉपिक्स को 21 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैं एक बार आपको बता दूं कि कौन कौन सी यूनिट्स मैंने ली है। जैसे सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के बाद में पैथोलॉजी है, एल्गी है, देन फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ये तीनों के तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट हर सिलेबस के अंदर एक साथ दिए हुए हैं। हम आगे जाकर के इनको सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जैसी डिमांड थी और समय के साथ में हम इसे और इंप्रूव करेंगे, लेकिन अभी तो जैसे इन तीनों को एक साथ रख के बनाया है। फिर उसके बाद में टेक्सोनोमी, एंजियोस्पर्म की ये यूनिट्स के बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को एक साथ रखा है क्योंकि टॉपिक्स कम थे तो साथ में कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। ये तो हो गए 12 पेपर। अब इन सभी यूनिट्स के अंदर आरपीएससी के, यूपीएचईएससी के, एमपीपीएससी के, इन सभी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स हैं, वो मर्ज किए हुए हैं। देन उसके बाद में पेपर 2 के हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें प्लांट फिजियो के सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री में दिए हुए थे, वहां से उठा करके यहां डाले हैं, कुछ बायोकेमिस्ट्री के अंदर डाले हैं, कुछ सेल एंड मोल बायोलॉजी के डिफरेंट थे उनको मर्ज किया है। कुल मिलाकर के सिलेबस का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर मिलेगा आपको। बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। इसके अलावा 2 यूनिट्स हमारी और बचती है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो कुल मिलाकर के हमने 12 पेपर्स, 12 यूनिट फर्स्ट पेपर के हिसाब से और 9 यूनिट्स सेकेंड पेपर के हिसाब से डिजाइन करके टोटल 21 यूनिट्स बनाई है। इन 21 यूनिट्स को एक बार बेस बना करके हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज। बहुत जल्दी इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करेंगे हम। आपके पास में जो भी सजेशंस है, जैसे भी हम बेटर कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर भी क्वेश्चंस होने चाहिए, आप मुझे वो टॉपिक्स भेज सकते हैं, आप मुझे सिलेबस भेज सकते हैं, मैं उनके भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी के लिए जितने स्टेट्स लिए हैं उन सबके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। जस्ट इन केस कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, वहीं की बॉटनी से है, तो आप मुझे भेजिए, मैं उसका सेपरेट जो है वो पेपर बना दूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के कुछ की फीचर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने 21 न्यू पेपर्स डिजाइन किए हैं और हर एक के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2100 क्वेश्चंस एकदम फ्रेश मिलने वाले हैं। देन उसके बाद में एक बार राउंड फिगर करने के लिए हम 9 पेपर्स ले रहे हैं डिफरेंट पीएससी से। कुछ राजस्थान पीएससी के होंगे, कुछ यूपीएचसीएससी के होंगे, जम्मू एंड कश्मीर का भी होगा, उसके साथ एमपी पीएससी का भी होगा, कुल मिलाकर के 9 पेपर्स। तो टोटल हो गए 30 पेपर्स। इन 30 पेपर्स में मिलाकर के आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देन सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे पड़ गए और उसी टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस बना दिए। हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज दिया गया है। अब हम ये समझ सकते हैं कि हर टॉपिक से इक्वली क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हर टॉपिक को इक्वल वेटेज दिया है। सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर होगा, हर टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज। पॉइंट नंबर 1, ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में है। मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि ये टेस्ट सीरीज ओनली इंग्लिश मीडियम में रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम की डिमांड करे। हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन डिजाइन करने का मतलब ये हो गया कि दुगुनी मेहनत, यानी कि मैंने 2100 क्वेश्चंस बनाए हैं तो वो 4200 क्वेश्चन के बराबर की मेहनत है। उससे बेटर मैं और 2100 क्वेश्चन बना दूं इंग्लिश में। तो एक तो ये जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाली है। दूसरी बात, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे लेवल की अपनी साइड से प्रिपरेशन करी है। अगर आप ऐसे कंडीशन से आ रहे हैं कि जस्ट आपने एक नोटबुक भी नहीं खोली है और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे पेपर फाइट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक ये चीज आपके लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का मतलब है कि आपको एक बुक ही पकड़ा दूं मैं। लेट्स सपोज कि एल्गी वाला पेपर है। अब एल्गी के अंदर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे साइंटिस्ट के नाम के, तो अब उसमें कोई एक्सप्लेनेशन बनती भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन होती है उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पर हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप जो है वो ये ना सोचे कि आपको मिलेगी। इसलिए सारे क्वेश्चन पेपर्स, सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन नहीं है। जहां लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। यदि आपको यह लगता है कि क्वेश्चन है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आप मुझे इस चीज के लिए चैलेंज कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रूफ दे सकता हूं। यदि आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिएगी, आप मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं 110% आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इन रिटर्न हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहां नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं जिनको मैं यहां डाल करके एक क्वेश्चन खराब नहीं करना चाहता। लेट्स सपोज कि पीछे आरपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया था, 4 प्लांट्स के नाम आए थे और ये पूछा था कि इनमें से ये प्लांट कौन सा है, ये एल्गी है या ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है या जिम्नोस्पर्म है। मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं लेना चाहता। यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि यदि आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ बातें बॉटनी की बिल्कुल पता है। कई बार क्या होता है कि साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब कुछ टेस्ट सीरीज में मैंने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए कि 4 डिस्कवरीज हैं, डिस्कवरी 1, डिस्कवरी 2, 3, 4, और किसी ने 4 डिस्कवरी पे 4 क्वेश्चन बना दिए।
कि ये पर्टिकुलर डिस्कवरी किसने करी, 4 साइंटिस्ट के नाम, ये दूसरे किसने करी, 4 साइंटिस्ट के नाम। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को मर्ज किया हुआ है, जैसे कि अगर मान लीजिए 3-4 साइंटिस्ट के नाम इकट्ठे हो रखे हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन बनाया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सके। जब आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे तो 110% आपको कुछ लगेगा कि आपको कंटेंट मिल रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे कि जिनमें आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अब उसके पीछे का मकसद क्या है कि आपको 3 करेक्ट स्टेटमेंट बता दूं मैं उस टॉपिक के। तो इसलिए केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन को और अच्छी बनाने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको कंटेंट देने के लिए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई है। आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके समझ में आएगा कि आपको कितना अच्छा कंटेंट और मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास में। और कुछ बातें, जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब एग्जाम के अंदर पेपर अटेम्प्ट करते हैं, हमको ये लगता है कि ये तो 12th बेसिस पे है, ये तो 12th की बुक से आया है, ये तो पर्टिकुलर कोचिंग के नोट से आया होगा। इतने इजी क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज में अवॉइड किया गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस का नंबर एक बार लिमिटेड रखना था। और इसमें भी अगर हम इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चंस डाल दें तो ये चीज सही नहीं रहेगी। लेट सपोज कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्टिग नेट क्या होता है। अब बॉटनी के स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हार्टिग नेट क्या होता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि माइकोराइजा एसोसिएशन क्यों करते हैं रूट्स के साथ में। तो एक बॉटनी के स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि वो फॉस्फेट अपटेक के लिए ये एसोसिएशन करते हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को जानबूझ के अवॉइड किया है। आपको ये लग सकता होगा कुछ जगहों पर कि एग्जाम में, रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इससे भी इजी आते हैं। तो भाई बहुत इजी बनाने का मकसद नहीं था टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बनाने का मकसद है आपको कंटेंट देना, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐड करना। जो चीजें आपने डेफिनेटली किसी कोचिंग से नहीं ली होगी वो आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। आप इन सब चीजों के साथ में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लॉन्च कब होगी उसकी डेट मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूं। तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के, तो आप वहां से ऐप डाउनलोड करके अपने पास में रखिए तब तक। और बहुत जल्दी विद इन 10 डेज अपन लॉन्च कर देंगे, सो दैट टाइमली आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। और एक बात मैं आपको बोलता हूं, यदि आपको ये लगता है कि ये चीज ऐड होनी चाहिए इस टेस्ट सीरीज में, पर्टिकुलर टॉपिक ऐड होना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट करिए, हम यहाँ पे और पेपर्स ऐड कर देंगे। मैंने अभी के लिए एक बार 21 + 9 30 का एक राउंड फिगर रखा है, जो बस इसलिए कि कल को एग्जाम अचानक आ जाए तो मैं आपको एटलीस्ट इतने पेपर तो अवेलेबल करा सकूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते, हम इसमें 5-10 पेपर और बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सजेस्ट करिए। सो चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं एक डेट के साथ में। थैंक यू।